चीन की विस्तारवादी नीति के कारण उसके दुश्मनों की कमी नहीं है और जापान उनमें से एक है जिनका चीन के साथ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश अक्सर आमने सामने की स्थिति में होते हैं। चीन अक्सर जापान को ताइवान का समर्थन करने के लिए धमकी दे रहा होता है, तो वहीं जापान भी सीना चौड़ा करके चीन से भिड़ने की बात कहता है। अब भारत में जब चीन के सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ पहुंचे तो उन्होंने मैरीटाइम चुनौतियों को लेकर जो बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने बताया है कि कैसे साउथ चाइना सी में चीन मनमानी करने की कोशिश करता है और इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह की आगे चुनौतियां सामने हैं। I think there are the various threats in the maritime domains. For example, I think the Indo-Pacific region is a mega region. It can be separated to some sub-regions. Each sub-region has the different threat. For example, the Indian Ocean is the competition to access. And in the East China Sea and the South China Sea is the fait accompli in gray zone. And the Pacific Islands is low enforcement field such as IUU fishing. So various threats in the maritime. And the common threat is how to protect the sea lanes and the submarine cables. So the maritime domain is a very complex domain. दरअसल जापान से लेकर ताइवान और फिर अमेरिका से लेकर फिलीपींस, भारत, सबकी नजरें इस वक्त चीन की समुद्री गतिविधियों पर है। कारण सभी जानते हैं कि चीन विस्तारवाद की नीति पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है और एक दूसरे की सीमाओं पर बड़ी तेजी से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। उनमें से एक ताइवान है जिसे वो अपना ही क्षेत्र मानता है और लगातार उस पर कब्जे की नीयत रखता है। ऐसे में जापान के साथ उसका तनाव पुराना है। ताइवान से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निर्जन सेनकाकू द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। ये द्वीप बेहद ही ज्यादा सामरिक महत्व वाला है। अगर जापान ये खो देता है तो चीन को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसमें जापानी व्यापार को रोकना शामिल है। चीन दावा करता है कि ये द्वीप ताइवान के हैं और ऐसे में ये फिर चीन के हैं। ऐसे में चीन और जापान के बीच का ये विवाद लगातार बढ़ता ही रहा है और अब भारत आए जापान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उससे एक बात साफ समझी जा सकती है कि भारत के साथ उसके मित्र देश चीन जैसी विस्तारवादी शक्तियों को रोकने की दिशा में काम करना चाहते हैं। भारत और जापान के बीच भी 2+2 फॉर्मेट में लगातार बातचीत होती रही है। ऐसे में दोनों ही देश चीन के विस्तारवाद को बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं और एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े भी रहते हैं। अब ऐसे में भारत दौरे पर पहुंचे जापान के सीरियस अब भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।